करना है। ठीक है भाई बच्चों। अच्छा ये प्लस माइनस में कहते हैं भाई दो वैल्यू लेता है, प्लस लोगे तो ऊपर पॉइंट आए, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा, यानी इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में एक बार फिर लिख रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बनेगी फिर अब आपके पास, x माइनस में x1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r लिख लेना इसको। ठीक है, प्लस माइनस r। प्लस माइनस r क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि एक लाइन के ऊपर, जैसे ये कोई लाइन है, ये पॉइंट है x1 y1, इससे मान लो r डिस्टेंस के ऊपर, जैसे मैं आपसे कहूं फाइंड आउट द पॉइंट whose distance from x1 y1 is 2 units, तो 2 यूनिट के ऊपर 2 पॉइंट होंगे ना भाई, एक तो ऊपर होगा, एक तो पॉइंट यहाँ आएगा, एक नीचे भी तो पॉइंट आएगा ना, इससे 2 यूनिट की डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट आ सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस, प्लस लोगे तो ऊपर का एक पॉइंट आ जाएगा, माइनस लोगे तो नीचे का आ जाएगा। तो एनी पॉइंट, आगे बात समझिए, एनी पॉइंट ऑन लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कैसे होगा, प्लस माइनस आर ने तो प्लस माइनस से आर लिख लेना भी, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा बच्चों, x इज इक्वल टू, सोल्व करोगे तो x1 प्लस आर कोस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस आर साइन थीटा। ये r पैरामीटर है, सब गिवन है, ये r को एलिमिनेट करोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा, देयर r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट xy फ्रॉम x1 y1, याद रखियो भाई बच्चों। इससे क्या फायदा होगा भाई, और प्लस माइनस आर ले लेना इसके अंदर, ठीक है, दो पॉइंट निकालने हो तो। इससे क्या, इस फॉर्म से हमें क्या पता लगा, हम अगर कोई लाइन हमें दे रखी है, उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है, उससे किसी डिस्टेंस के ऊपर, फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना है, तो निकालने का तरीका, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्या समझे भाई इसमें, जैसे आपको कोई लाइन का इक्वेशन दे दिया, जैसे आपसे ये क्वेश्चन, पहले देखो आपसे मैं पूछूं, हाँ बेटा बोल, ईशा बोलो। y इज इक्वल टू, हाँ y1, x1 प्लस y1 प्लस r, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो भाई बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, आप ये तो x1 y1 ये तो समझ गए, और सोल्व कर लेना भाई, थोड़ा लिखने में वो रह गया था। अब इससे क्या है, देखो एक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे आपसे पूछ ले, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये लिख दिया 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस में 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन whose distance from 1 comma minus 1 is 3 units, तो उसकी जो यूनिट्स हो 3 यूनिट्स हो, ये बताना, यानी इस लाइन पे हमें वो पॉइंट बताना है जिसकी 1 कोमा माइनस 1 से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट हुई, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। एक तो ऐसे क्वेश्चनों में इसका काम करते हैं, कोई डिस्टेंस विस्टेंस वाली बात है तो आप ऐसे लाइन पॉइंट सपोज कर लेना उसके अंदर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे यही पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल की होती है, लेकिन सर्कल में क्या होगा, आर की जगह थीटा कांस्टेंट होगा, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, ठीक है भाई बच्चों। इसका यूज तो इतना ही होता है, ज्यादा यूज ये यूज होता है बस में। ठीक, देखो भाई, अब तुम इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पर पहले देखो आर तो दे रखा है 3, x1 कितना है 1, y1 कितना है -1, तो r दो पॉइंट आएंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखा है तो प्लस माइनस 3 लिख लेना। तो आप साइन थीटा कोस थीटा चाहिए, पहले तो ये बताओ, यहाँ पर यहाँ ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू, तो वो जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या पढ़ेंगे बताओ बच्चों, पॉइंट्स होंगे भाई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस में x1 तो 1 है, r r मतलब 3 कोस थीटा, ये होंगे ना पॉइंट, y -1 प्लस -3। अब साइन थीटा कोस थीटा निकालना आपका मेन काम रहेगा, वो कैसे निकलेगा, साइन थीटा साइन टेन थीटा क्या होता है, इस लाइन का स्लोप कितना दे रखा है, स्लोप है टेन थीटा, स्लोप होता है टेन थीटा, है ना, तो
तो स्लोप कितना है इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई बता रखा था, है ना। तो स्लोप क्या हो जाएगा 2/3। तो टेन थीटा 2/3 है, तो एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली साइन भी पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, निकाल लोगे, ट्रायंगल बना लेना, ये 2 है, ये 3 है, ये √13 होगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा 2/√13, है ना। आता है एक टी रेशियो पता हो तो 6 के 6 निकाल सकते हो। कोस थीटा कितना होगा 3/√13। अब वो पॉइंट क्या होगा बताओ, एक्स आ गए, बस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस में 3 यानी 9/√13, वाई इज इक्वल टू 1 -1 प्लस माइनस 6। तो दो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए बच्चों, एक तो पॉइंट आ गया आपका 1 प्लस 9/√13 -1 प्लस 6/√13। इसकी डिस्टेंस -1, 1 से निकाल के देख लेना। एंड एक आ गया 1 -1 9/√13 -1 -6। ठीक है, इस तरह के इसके ऊपर भाई क्वेश्चन निकाल। तो भाई ये 6 आपकी वो फॉर्म्स थी। इन 6 फॉर्म्स के ऊपर आपको जो है काफी सारे इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स हैं, इन पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आज वो सोल्व करके देखना आप ये, ठीक है। ये 6 आपकी फॉर्म्स है लाइन की। आपने यहाँ पर लाइन का इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म सीख ली, सारी की सारी फॉर्म्स की एप्लीकेशन पता लगी। 6 की 6 फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ना, किस तरह से सिंप्लीफाई करना, सारा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, अब हम इनके ऊपर और कुछ, मैंने आपको बताया था 2 लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपको सिखा दिया था भाई कैसे निकालते हैं, उन दोनों लाइनों के इक्वेशन को सोल्व कर लो, ठीक है। अब हम पहले तो मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों पहले बता रहा हूँ मैं आपको, अभी ये तो सोल्व कर लोगे आराम से, लाइन को इक्वेशन निकाल लोगे। अब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, या पोजीशन नहीं, पहले ये बता रहा हूँ, टू फाइंड इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सब टॉपिक ध्यान से समझ लेना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c। देखो शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा आपको इसका, इसको निकालने का मेथड भी बता दूंगा। देखो आपको ये पॉइंट दे रखा होगा, इसमें 3 चीजें आपको सिखा रहा हूँ निकालनी। जैसे ये आपकी लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, मान लो ये लाइन है ax प्लस by प्लस c, ये आपको एक p पॉइंट दे रखा है x1 y, ठीक है। इस लाइन की इस p पॉइंट के विद रिस्पेक्ट इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बताना। तो जैसे देखो, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो देखो यहां से इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये आ गया, ये मान लो इसका आपका क्यू जो है परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। तो अगर क्यू पता लग गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने आप पता लग जाएगी। और इमेज आप जानते ही हो, जो इसमें देखते हैं मिरर इमेज, यहाँ पर नीचे ना जो ये जो पॉइंट होगा, जितना ऊपर, जैसे आप कुएं में देखते हो, चाहे बाल्टी में भी आप देखते हो नहीं मिरर इमेज, तो आप जितना ऊपर होगे ना उसके अंदर उतना ही नीचे दिखाई दोगे। तो ये इसका, ये इसकी मिरर इमेज अगर मान लो आर है, तो ये क्यू इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्यू आ गया तो ये आर निकल आएगा अपने आप। एक चीज, कोई सी एक चीज निकले तो सारी निकल सकती है। तो देखो, कैलकुलेशन करने का तरीका तो ये होगा, आप किसी को भी एक को मान लेना, चाहे तो देखो इसको क्यू को निकालना है, आप एक को मान लेना, चाहे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जैसे लेट इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर x2 y2, ठीक है क्यू, ठीक है। तो देयरफॉर क्यू जो है ये क्यू x2 y2 ले लिया, ये निकालना आपको, क्यू इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वेशन बना गया, x2 y2। एक स्लोप ऑफ p क्यू कितना होगा आपके हिसाब से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये इक्वेशन बना गया, इज इक्वल टू, लेकिन ये गिवन लाइन में परपेंडिकुलर है, इस गिवन लाइन का स्लोप कितना माइनस a बाई बी, तो परपेंडिकुलर तो इसका स्लोप हो जाएगा b बाई, हो जाएगा।
ये हो गया 2। इन दोनों इक्वेशन में सोल्व करके, सोल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 वी गेट x2 एंड x1 y2। x2 और y2 को हम ले लेंगे इनको सोल्व करके। ठीक है, नितिन चहल बोल भाई क्या पूछ रहा है? नितिन चहल, अरे बोल कुछ, हैंड रेज कर रखा था। चल देख भाई, x2 y2 निकलाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आप। ठीक है, जब x2 y2 आपके पास आ जाएगा तो ये फिर क्या आ गया भाई, p के ऊपर परपेंडिकुलर ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, ये तो इसका कैलकुलेट। और एक बस शॉर्टकट मेथड आपको बताऊं, देखो इधर, ये देखो, ये कैलकुलेटरी मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट इमेज नहीं पूछते, किसी लाइन के पैरेलल इमेज पूछ लेता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी भाई। जैसे मान लो, हाँ बोल भाई, ईशा बोलो। हाँ बोलो। हाँ भाई, तो पी क्यू का जो स्लोप है वो गिवन लाइन में परपेंडिकुलर है ना, तो गिवन लाइन का स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी है। इस लाइन का जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी है या नहीं है? इसका स्लोप है माइनस ए बाई बी। जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना, तो इसलिए बी बाई होगा। ठीक है, इनको कर लोगे सोल्व। और भाई एक मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं सीधा। देखो, इमेज इमेज ऑफ x1 y1 with respect to line ax plus by plus c is equal to 0 is given by, चाहे आप इस फार्मूले से डायरेक्ट लिख, शॉर्टकट सा ही है। x2 minus x1 by a is equal to y2 minus y1 by b is equal to minus 2a into में a x1 plus b y1 plus c by a square plus b। x2 y2 इसकी इमेज है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करे बगैर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज गिवन बाई, देखो जरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर is given by, foot of perpendicular is given by x2 minus, अब की बार x2 y2 foot of perpendicular by a, y2 minus y1 by b is equal to, हो जाएगा माइनस इंटू में a x1 plus b y1 plus c by a स्क्वायर plus b स्क्वायर। वो 2 मल्टीप्लाई ना होगा भाई, क्योंकि मिड पॉइंट होता था ना। ठीक है, ये सीधा शॉर्टकट फार्मूला होता है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point x1 y1 from line ax plus by plus c is equal to 0 is given by, चाहिए रट लेना भाई फार्मूला, ये रटना है आपको, यही करना है वैसे तो। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी का जो मॉडुलस है बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे बिगर कैलकुलेशन करें, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं फाइंड इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर and perpendicular distance of point 3 comma minus 5 from line 2x minus y plus 4 is equal to 0, जैसे निकाल, ये पॉइंट है। देख, ये x1 y1 होगा, इमेज निकालनी है तो इमेज इज गिवन बाई, अगर तुम्हें सीधा याद है, इज गिवन बाई x2 minus x1, x2 minus x1 यानी 3 डिवाइडेड बाई a2 होगा, a2 है ना, y2 minus y1, y2 minus minus plus 5 by y1 minus 1,
इज इक्वल टू -2a, 2 इंटू में ax1, 2 इंटू में 3, -1 इंटू में -5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x2 माइनस 3/2 सोल्व करोगे ना जब आप इसको, तो इज इक्वल टू y2 प्लस 5/-1 इज इक्वल टू -2 इंटू में कितना हो जाएगा 3, 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 इंटू में 15/5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 यानी 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करोगे x2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू y2 प्लस 5/-1 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस दोनों को कंपेयर करोगे तो -12 प्लस 3 यानी 9 -9, और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6 -5 यानी 1। तो इसकी इमेज तो क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी भाई बच्चों 9,1। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो वो किसके इज गिवन बाई, वो अब की बार यहाँ 2 नहीं होगा, यानी x2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू y2 प्लस 5/-1 इज इक्वल टू यहाँ 2 ना होगा तो ये -3 आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 और -3, तो -3 बच जाएगा, और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -6 और ये -5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी +3 और -5 2 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो आ जाएगा भाई -3,2। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो वो सीधा आप ये पॉइंट उसके अंदर रख दोगे, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 है ना, जैसे 0 0 में वही रख रहे थे, पॉइंट ही रख रहे थे एक तरह से 0 0 में, वो क्या था, ये कितना हो जाता भाई, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू मॉडुलस ऑफ 2 इंटू में 3 -1 इंटू में -5 और +4 डिवाइडेड बाई √ऑफ a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो √15/5 ये डिस्टेंस, चाहे आप इसको निकाल। ठीक है भाई बच्चों, तो यानी कि 3√5 आ जाएगा इसका आंसर सोल्व करोगे 3√5। तो ये ऐसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो आप इसको, मतलब मैंने अभी आपको सोल्व कर बताया समझाया इस तरह से। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करना, आगे बात समझ सब बच्चों को। अच्छा भाई, वो तो तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, कई बार डिस्टेंस वगैरह ऐसे निकाल देते हैं, जैसे कई देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये तो निकालना ऐसे ही, जैसे कई बार ऐसे कह देते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,2 फ्रॉम लाइन 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 along line 3x माइनस 5y प्लस 4, इसके अलोंग निकालनी, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी। जैसे ये लाइन है, ये है 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट है P1,2, इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो सीधी निकाल लेते हैं, अब इस लाइन के अलोंग निकालनी है, यानी इस लाइन के पैरेलल, जैसे ये लाइन ऐसे जा रही है तो इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो पी क्यू का जो पी क्यू लाइन है गिवन लाइन के पैरेलल है, तो इस पी क्यू का इक्वेशन निकाल दो। तो क्या है भाई, स्लोप इस लाइन के अलोंग निकालना है, स्लोप ऑफ 3x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 क्या होगा भाई 3/5 होगा, तो इसलिए देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, वो भी 3/5 होगा। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, है ना भाई, लाइन का इक्वेशन निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो बस। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा भाई y माइनस में y1, एक पॉइंट है स्लोप दे रखी
था y माइनस टू इज इक्वल टू 3/5 इंटू एक्स माइनस, ठीक है। अब इस लाइन का और इसका इंटरसेक्शन क्यों पॉइंट है, क्यों इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। जैसे चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5x माइनस 3/5 प्लस 2, ठीक है। ये इस लाइन की इक्वेशन में रख दो, 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गया, ये 2 आ गया। सोल्विंग 1 एंड 2 वी गेट q, आपको q मिल जाएगा, q आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला निकालने के, हेंस फाइंड p, इस तरह से। तो अब कभी कोई ऐसे पूछ ले तो आपको इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है भाई बच्चों। तो भाई ये आप सोल्व कर लेना, ये काम आज कर लेना आप, ठीक है, ओके। आज का यही काम आपका।